भाई पाथफाइंडर का सवाल है रोटेशन का। यहाँ पर ना एक यहाँ पर ओएस दे दिया यानी कि इंक्लाइन प्लेन, और वहाँ पर एक कार्डबोर्ड रख दिया यू शेप का ये वाला। तो बोल रहा है कि उसका जो तुम इंक्लाइन प्लेन में रखा गया है तो लेंथ ऑफ द टू पैरेलल सेक्शन इज़ ईटा टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मिडिल सेक्शन। यानी कि यू शेप का ये जो मिडिल पोर्शन है ना, वो उसका लेंथ दे रख अगर होगा एल, ये दिखाया एल, तो ये वाला पोर्शन होगा इस साइड वाला इस दो का, वो होगा ईटा टाइम्स एल। तो और देखो क्या दिया गया है, और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये नीचे के वाला मिडिल सेक्शन, ये होगा स्क्वायर। तो एट हॉट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा द इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल विल द कार्डबोर्ड टॉपल। यानी कि ये वाला कार्डबोर्ड किस पे जाकर ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, यानी कि टॉपल कर जाएगा, किस एंगल पे जाके, यानी कि किस इस थीटा पे जाके ये टॉपल करेगा। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, मैंने ये स्लाइड नहीं कर रहा। तो अब देखो इसका एक बॉडी डायग्राम बनाया तो क्या होगा, इस सिर्फ ओनली इस सरफेस के लिए क्या हो सकता है, इसका मास पकड़ लिया एमोन, तो एमोन नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसके एमोन की वजह से इस पे थीटा इंक्लाइनेशन पे रखा गया है, तो इस तरफ लगेगा एमोन जी कॉस थीटा और इस तरफ लगेगा एमोन जी साइन थीटा। ऐसे ही इस पे एक इस सरफेस पे नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ जो कि है एनॉन। तो ऐसे ही M2 अब इस मिडिल सरफेस पे क्या बोल सकते हैं, इस तरफ लगेगा M2G cos थीटा और इस तरफ लगेगा M2G साइन थीटा। ऐसे ही थर्ड के लिए भी M3G साइन थीटा और M3G cos थीटा, तो उस पर नॉर्मल भी लगेगा N2 और N3 ऐसे। अब देखो यहाँ पर ए लेंथ हम पकड़ लिया L, तो ये हो जाएगा ईटा L। तो अब इसको ना जब टॉपल करेगा तो उस कंडीशन में ये जो M1 वाला सरफेस है उसके लिए जो नॉर्मल है N1 और M3 वाला जो सरफेस है उसके लिए नॉर्मल है N3, ये दो मर्ज होके इसके साथ हो जाएगा। यानी कि ओनली इस मिडिल सरफेस पे नॉर्मल लगेगा, ये दो के नॉर्मल वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी तो ये टॉपल करेगा। तो इस पर रिजल्टेंट नॉर्मल ले लिया N, ये देखो सिर्फ ओनली इस सरफेस पे ही, मिडिल के सरफेस पे ही नॉर्मल लगेगा जब टॉपल करेगा ऐसे। तो अब क्या है यहाँ पर आप देखो ये दो सरफेस है, यानी कि इस तरफ और इसके पीछे एक सरफेस, तो M1 और M3, तो M1 और M3 को दिखाया है, देखो M1 और M3, तो टोटल ले लिया M1 M3 G cos थीटा ऐसे ले लिया। और इस तरफ क्या है, इस तरफ यानी कि इस तरफ होगा M1 M2 प्लस M3, यानी तीनों के लिए लेना पड़ेगा M1 M2 प्लस M3 G साइन थीटा। तो अब इस मिडिल सेक्शन के लिए क्या लगेगा, इस मिडिल वाला जो सरफेस था उसके लिए लगेगा नीचे की तरफ M2G cos थीटा, उसके साथ नॉर्मल होगा। तो अब देखो अब O पॉइंट के अबाउट ना, इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करो तो क्या आएगा, यहाँ पर फोर्स क्या का है, इस नॉर्मल के लिए तो नहीं होगा टॉर्क क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है, और इस M2G cos थीटा के लिए भी नहीं होगा टॉर्क एप्लीकेबल फॉर ये M1 प्लस M3G cos थीटा और ये वाला M1 प्लस M2 प्लस M3G साइन थीटा। तो अब ये दो के लिए टॉर्क बैलेंस करो, इस फोर्स के लिए इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स के लिए इसके क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। तो टॉर्क बैलेंस करो, टॉर्क बैलेंस करके क्या बोल सकते हैं, देखो ये वाला M1 प्लस M2 प्लस M3G साइन थीटा इसको लिखा, तो ये वाला फोर्स से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस यानी कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है उससे ओ पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल लेंथ है L, ये देखो ये टोटल लेंथ है L, तो ये क्या होगा L/2। तो ओ वाला फोर्स M1 प्लस M2G साइन थीटा इंटू L/2 कर दिया, तो ये टॉर्क आ गया। अब इस वाला फोर्स के लिए टॉर्क कैसे लिखेंगे, M1 प्लस M3G cos थीटा, और यहाँ से ओ पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल लेंथ है देखो ईटा L, तो इसका क्या होगा ये वाला डिस्टेंस ईटा L डिवाइडेड बाई 2, तो फोर्स लिखा इंटू ईटा L डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो अब देखो यहाँ से L/2 कैंसिल आउट हो गया और G भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3 साइन थीटा और M1 प्लस M3 cos थीटा ईटा इक्वल्स टू। तो अब देखो M को क्या लिख सकते हैं, इसका अगर टोटल मास हम मान लेते हैं कि M है, और इसका सरफेस अगर हम मास सरफेस डेंसिटी ले ले तो वो अगर सिग्मा ले ले तो क्या होगा, इस वाला के लिए इस जो सरफेस है ये वाला M1 उसका तुम एरिया कैसे निकालोगे, ये एक स्क्वायर है मिडिल वाला, तो AL है तो A भी L,
तो ए एल होगा और ए ईटा एल ए वाला, तो इसका सरफेस क्या होगा ईटा एल इंटू एल यानी कि ईटा एल स्क्वायर। तो एम1 को क्या लिख सकते हैं, देखो एम1 को लिखा सिग्मा मास डेंसिटी और यहाँ पर ईटा एल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं एम टू का कितना होगा, मास डेंसिटी है सिग्मा, मास डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा और ये वाला एल यानी कि ये मिडिल वाला स्क्वायर है, देखो यहाँ पर दिया रखा है दैट इज ए स्क्वायर, तो वो स्क्वायर है तो उसको लिख दिया सिग्मा एल स्क्वायर एम2 का मास। और M3 के लिए मास एम1 के सिमिलर होगा तो वो होगा सिग्मा ईटा एल स्क्वायर, तो उसको लिख दिया सिग्मा ईटा एल स्क्वायर। ऐसे ही इस तरफ भी लिख दिया सिग्मा ईटा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा ईटा एल स्क्वायर, एम1 और M3 का तो मास सेम है, और इंटू कॉस थीटा ईटा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप देखो 1+2 ये जो है ना, यहाँ से सिग्मा और एल स्क्वायर बोथ साइड से कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दो, तो क्या आ जाएगा 1+2 ईटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 2 ईटा और ये वाला ईटा, तो 2 ईटा स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इस तरफ लेकर आओ तो क्या आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 2 ईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1+2 ईटा। तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 2 ईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1+2 ईटा। तो यही है वो एंगल जिसमें ये टपल करेगा। तो बढ़िया सवाल है।